हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, महिला एएसआई या आरएएस, राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जिस टॉपिक की हम बात करते हैं उस टॉपिक की हम ये तीनों बातें करते हैं, पहले मैप के माध्यम से, उसके बाद उसकी व्याख्या और उसके बाद हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी रीट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड ग्रेड में, सीईटी में, एलडीसी में, पशुधन सहायक में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और आज की क्लास हमारी रहने वाली है 31 नंबर क्लास। कितनी नंबर क्लास? 31 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले आपको 30 क्लासें मिल चुकी है राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक कर लिया, राजस्थान में भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की जलवायु, मिट्टियां, उद्योग, जनगणना, खनिज नहीं किए, नदियां और झीलें टॉपिक कंप्लीट कर लिया और वन और वन्य जीव टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है सिंचाई परियोजना की। यानी इसके बाद हमारा टॉपिक एक और कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान में सिंचाई परियोजना। कौन सा? राजस्थान में सिंचाई परियोजना। उसके बाद कौन कौन से बचेंगे? एक ऊर्जा टॉपिक बचेगा, एक खनिज टॉपिक बचेगा, एक कृषि टॉपिक बचेगा और उद्योग को हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ेंगे हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। यानी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान है, करंट से संबंधित मुद्दे की बात करने वाले। खनिज कौन कौन से प्राप्त हुए करंट में, ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा कितनी है, गैर परंपरागत ऊर्जा, सारी बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे और कृषि की बात करेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अंतिम क्लास रहने वाली है आज सिंचाई परियोजना की। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारा कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कर लिए। और यहां पर देखिए मोटिवेशन शायरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है आज का। तो ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जी हां, अभी इसीलिए तो सफर जारी है क्योंकि दुनिया को कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ करके जाना है। तो देखिए हम क्वेश्चन ये कर चुके थे 914, 15 और हमारे क्वेश्चन लगभग हो चुके थे 950 तक या 51 तक, 900, हाँ इतने क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 951 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन है? 951 नंबर क्वेश्चन है। और किस में पूछा गया? लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है? निम्नलिखित में से, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या पूछा है हमें? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, सही सुमेलित है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए चंबल परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में है? नहीं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो चंबल परियोजना कहां पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। उसके बाद नर्मदा परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, फिर गलत है यहां पर उत्तर प्रदेश, यानी ये भी सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की नहीं, राजस्थान और गुजरात की है। किसकी है? राजस्थान और गुजरात की है। तो ये भी कथन गलत है, यानी ये भी युग्म गलत दे रखा है। उसके बाद देखिए व्यास परियोजना जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जो हमें दे रखा है सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 952 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन कब हो गए, तो अब से पहले हमारी 30 क्लासें हो चुकी है, तो इतने क्वेश्चन तो
हो ही चुके होंगे। तो 952 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिल्लड़ा, नाम देखो क्या है, पिल्लड़ा, क्या पिल्लड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। दोबारा बोलो है नाम ने तो, पिल्लड़ा, कौन सी, पिल्लड़ा सिंचाई परियोजना स्थित है, क्या धौलपुर में है, क्या सवाई माधोपुर में है, क्या भरतपुर में है, या कोटा में है। और कनिष्ठ अनुदेशक नहीं, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये है सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी व्याख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रख लीजिए, पिल्लड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए, लैब असिस्टेंट में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखना, सही सुमेलित नहीं है हमें पूछा है। तो देखिए, एक तरफ सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ लाभान्वित जिले दे रखे। नंबर 1 जवाई, जवाई तो बाली उम्र में था, यानी बाली पाली में स्थित है, बिल्कुल सही है। सिद्धमुख, चूरू और हनुमानगढ़, ये भी बिल्कुल सही है। बिलास, बिलास तो 12 में है, बिल्कुल सही है। लेकिन बांकली, बांकली कहां पर नहीं है, बीकानेर में नहीं है। तो कौन से जिले से संबंधित है, तो जालोर जिले से संबंधित है। बांकली सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला पूछे तो कौन सा है, जालोर है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन में, लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लेबा तालाब, इसे लेबा कर दो तो क्या गलत थोड़ी है, क्या कर दीजिए, लेबा, याद रखना है तो हमें। तो लेबा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है, क्या कोटा में, क्या बारा में, क्या बूंदी में, या भीलवाड़ा में। तो लेबा, बा से 12 बनेगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेबा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले से स्थित है, तो ये है बारा जिले में, लेबा 12 जिले में, लेबा 12 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 955 नंबर क्वेश्चन है और कनिष्ठ अभियंता सिविल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना जिला या जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, इसी तरीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, और 2024 में भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर, बिल्कुल सत्य है ये। तो फिर देखिए, सोम, कागदार, राजसमंद, ये गलत दे रखा है। तो सोम कागदार कौन से जिले से संबंधित है, तो उदयपुर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है, उदयपुर जिले से। नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू, बिल्कुल सही है। और सावन भादो, यानी सावन में हरीश और गोपाल की टकली आली होगी, हरीश और गोपाल की टकली आली होगी, यानी कोटा जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो हमें सुमेलित नहीं दे रखा है। यहां पर देखिए, सोम, कमला, अम्मा, डूंगरपुर और उदयपुर, सोम, कागदार, उदयपुर, और नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़, चूरू और सावन भादो कोटा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। इस तरीके से पढ़िए क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो और रिपीट होते जाए। देखिए, हेमावास पाली जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बांकली, अभी आपने देखा था, बांकली तो जालोर जिले से संबंधित है, और यहां पर दे रखा है बांसवाड़ा, तो ये हो जाएगा असुमेलित, यानी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो पचियाक बांध कौन से जिले से संबंधित है, तो जोधपुर से। और मेजा, कोठारी, मेज तो कठोर होती है, यानी भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, भीमलत जलप्रपात स्थित है मेनाल नदी पर, या मांगली नदी पर, या बेड़च नदी पर, या चंबल नदी पर। तो भीमलत जलप्रपात स्थित है मांगली नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योग निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि इससे आपको लेवल का पता चलता है कि कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो आप सभी पढ़ते हो, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कहां पर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां पर है, पचियाक बांध कहां पर है, बांकली बांध कहां पर है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको थोड़े अलग जरूर लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाएंगे वैसे करवाए जाएंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, जिस तरीके का लेवल का एग्जाम रहेगा, अधीनस्थ बोर्ड का किस तरीके से रहेगा, आरपीएससी का किस तरीके से रहेगा, सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या आपने पहले ये क्वेश्चन देखा था? नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया और उसके बाद दोबारा भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे पशु परिचर का एग्जाम हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे वीडियो, किसी भी एग्जाम में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल सुरक्षा, जल संबंध संरचनाओं को उत्पादकता, रख रखाव और सुरक्षा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग निरीक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, नोहर नहर, कौन सी नहर, नोहर नहर परियोजना निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है। तो रावी और व्यास से इसको जल मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा आपको कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 भर्ती, उद्योग निरीक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। और सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना राजस्थान राज्य की परियोजना है, जिसे अब राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को, कब है, 5 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। नोहर नहर परियोजना रावी और व्यास नदियों से स्रोत जल मिलता है, और ठीक है 275 किलोमीटर लंबी नहर है, और यहां पर हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित है। देखिए हनुमानगढ़ और चूरू, क्वेश्चन नंबर ए, कौन कौन से जिले लाभान्वित है, हनुमानगढ़ और चूरू। और शिलान्यास कब किया गया था, 5 अक्टूबर 1989 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, तो राजीव गांधी के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रावी और व्यास नदियों से इसका पानी आता है। और क्वेश्चन नंबर 5, इसकी टोटल लंबाई पूछ ले भाखड़ा मुख्य नहर की, तो 275 किलोमीटर। अब देखिए वही क्वेश्चन, ये तो किस में पूछा गया, उद्योग निरीक्षक भर्ती 2018 में, और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया देखिए किसमें, कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिकी 2020 में, यानी 2018 में पूछा गया, उसके बाद 2020 में वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। नोहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बोले तो रावी व्यास, रावी और व्यास से। उसके बाद देखिए सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युगम सिंचाई की जाती है, यानी कौन से जिले में सिंचाई की जाती है। और कनिष्ठ अनुदेशक कोप्पा भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, तो अभी हमने देखा था हनुमानगढ़ एंड चूरू जिले, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले को सिंचाई की जाती है सिद्धमुख नहर द्वारा। तो हनुमानगढ़ गंगानगर गलत, गंगानगर चूरू गलत, यहां पर गंगानगर है, यहां पर फिर देखिए चूरू और हनुमानगढ़, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता है, तो देखिए हनुमानगढ़ करता है, चूरू करता है, न तो गंगानगर करता है, न बीकानेर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी माना है यहां पर बीकानेर। क्या माना है, बीकानेर, लेकिन ये गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसे लगा लीजिए स्टार। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि इसमें न तो गंगानगर को जल मिलता है, न ही बीकानेर को जल मिलता है। उसके बाद देखिए
पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। रावी और व्यास नदियों का अतिरेक जल राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है? तो नौहर तथा सिद्धमुख नहर को। अभी आपने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 तक ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। कौन सी? इसरदा। कौन सी? इसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। क्या झालावाड़ में है, क्या डूंगरपुर में है, क्या चित्तौड़गढ़ में है, क्या सवाई माधोपुर में है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये स्थित है हमारे सवाई माधोपुर जिले में। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई तो बाली उम्र में पाली में था, बाली उम्र में तो पाली में था, यानी जवाई बाली पाली में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है। उमेद सागर बांध क्या है? उमेद सागर बांध कहां पर दे रखा है? में भीलवाड़ा में दे रखा है। कहां पर है? भीलवाड़ा में दे रखा है। और बजाज सागर बांध डूंगरपुर में दे रखा है, जो गलत दे रखा है। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में ही है, लेकिन माही बजाज सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? यह है बांसवाड़ा जिले में। तो देखिए माही बजाज सागर बांध माही नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण विद्युत उत्पादन और पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। और आदिवासी क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना आदिवासी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी परियोजना है? तो माही बजाज सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसकी तो आपको ट्रिक भी बड़ी जानदार और शानदार बता रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लंबावित सुमलित नहीं है? यानी एक तरफ दे रखे हैं हमारे लिफ्ट नहर और दूसरी तरफ दे रखे हैं जिले। क्या दे रखे हैं? जिले। तो हमें बताना है कौन सा सही सुमलित नहीं है। तो करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह, इसकी ट्रिक क्या थी? काको क्या थी? काको बिज्जो, काको बिज्जो इसकी ट्रिक थी। यानी कैसे करणी सिंह और को से कोलायत। डॉक्टर करणी सिंह का अन्य नाम क्या है? कोलायत। और बी से बीकानेर और जो से जोधपुर से संबंधित है, तो ये तो सुमलित है। उसके बाद देखिए गुरु जंबेश्वर कहां पर? बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो गप बिना क्या थी? गप। और इसकी ट्रिक क्या थी प्यारे दोस्तों? इसकी ट्रिक क्या थी? और थी हमारी जज। और क्या थी? जच। गप तो जज गई जचा, गप मारनी तो जच गई जचा, और गप बिना, गप बिना ये ट्रिक थी। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, वीर तेजा जी भी सही है, ये बीकानेर में है। यानी सारे के सारे सही है। अरे इसीलिए तो स्टार लगा रखा है ना, सारे के सारे सही, तो ये सारे के सारे सही है। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ और चूरू, और इसकी ट्रिक क्या थी? कुन्नू। क्या थी? कुन्नू चूहे बी, कुन्नू चूहे बी। यानी कू से क्या बना था? कू से बना था हमारा कुंभाराम लिफ्ट नहर, और नो से क्या बना था? नोहर। इसका दूसरा नाम क्या है? नोहर लिफ्ट नहर है। चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर। यानी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित है? तो चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और कंवर से लिफ्ट यार, तो काको बिज्जो, काको बिज्जो की बिजलियों ची मारवा में बिज्जो बस है, क्योंकि अब बारिश का टाइम आ चुका है। तो काको बिज्जो। नेक्स्ट क्वेश्चन 968 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर हमें क्या कहा है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर क्या है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना की स्थिति 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। निम्नलिखित में से क्रमावली से इनका सही अनुक्रम को पहचानिए। सही अनुक्रम को हमें पहचानना है। तो देखिए सही अनुक्रम को पहचान लीजिए। यहां पर 2 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं क्या? कोई बात नहीं, हम यहीं से देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। तो ये है इंदिरा गांधी नहर, ये आ रही इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ से, यहां पर बीकानेर और उसके बाद जैसलमेर। बीकानेर उसके बाद जैसलमेर। सबसे पहले कौन आता है? काको जी आता है। सबसे पहले तो
काकोजी आता है, यानी काको बिजो, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आपके राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। यानी कैसे क्या बनेगा, कैसे कंवर सेन बनेगा और को से कोलायत बनेगा, ये बाद में आते हैं। कोलायत तो बीकानेर में आती है, उससे पहले क्या आ जाता है, कुन्नू। क्या आ जाती है, कुन्नू। अरे कुन्नू चुहेबी, कुन्नू चुहेबी ये पहले आ जाती है, कुन्नू चुहेबी। यानी सबसे पहले आएगी कुंभाराम, उसके बाद आएगी कंवर सेन या बोले करणी सिंह। और यहां पर देखिए पग बिना या गप बिना, देख लीजिए ये आती है इंदिरा गांधी नहर। क्या आ रही है, इंदिरा गांधी नहर। क्या आ रही है, इंदिरा गांधी नहर आ रही है। सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले इसको मिलता है नंबर 1 पर, यहां पर है कुन्नू। कौन मिलता है, कुन्नू बिज्जो, कुन्नू, कुन्नू चूहेबी, कुन्नू चूहेबी मिलता है, कुन्नू चूहेबी मिलता है। उसके बाद 2 नंबर पर कौन सी आती है, 2 नंबर पर आती है गप बिना। क्या आती है, गप बिना, गप बिना, गप बिना। नंबर 3 पर आती है क्या, नंबर 3 पर लिफ्ट नहर कौन सी आती है, काको बिज्जो, काको बिज्जो, काको बिज्जो। उसके बाद आती है जज गए तो जच्चई कोनी, जज गए तो जच्चई कोनी, यानी ये आती है उसके बाद लिफ्ट नहर। यानी 1 नंबर पर आई कुंभाराम, उसके बाद आई कौन सी, गए से बोले तो गए पै से पन्नालाल और गए से गुरु बारूपाल, और का से क्या बनेगा, कोलायत, और कैसे बनेगा करणी सिंह, और जय से क्या बनेगा, जय नारायण व्यास, जैसलमेर और जोधपुर में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए क्रम यहां पर दे रखा है। उसके बाद देखिए मध्यम श्रेणी, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, मध्यम श्रेणी के अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है, तो बारा और झालावाड़ में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्योंकि सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया, नंबर 1 वृहद सिंचाई परियोजना, नंबर 2 मध्य श्रेणी की, और नंबर 3 लघु श्रेणी की। तो वृहद श्रेणी में कौन सी आती है, जिसमें क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, और मध्यम श्रेणी में 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य कृषि सिंचाई होती हो, और लघु श्रेणी में 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई सिंचित होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, सही क्रम को चुनिए। बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, मेजा बांध खारी नदी पर है, सिद्धमुख यमुना पोंग चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिसलपुर बांध किस पर है, बनास नदी पर। मेजा तो कहां पर है, कोठारी नदी पर, और सिद्धमुख है बोले तो रावी और व्यास, और पोंग कहां पर है, व्यास नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए निम्न में से राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है, तो अनास बांध बना हुआ है किस पर, अनास नदी पर बना हुआ है, जो किसकी सहायक नदी है, जो सहायक नदी है किसकी, माही नदी की, किसकी, माही नदी की, यानी बांसवाड़ा जिले से ये संबंधित है, क्योंकि माही नदी डूंगर और बांसवाड़ा में बहती है, और अनास नदी वहीं पर है, कहां पर, बांसवाड़ा में, कहां पर, बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी, तो 2015-16 से, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण कितना है, अनुपात कितना है, या 60:40 है, कितना, 60:40 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, देखिए इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये हमें पूछा है, क्या सवाई माधोपुर में, क्या सिरोही में, क्या अजमेर में, क्या करौली में, तो ये है सवाई माधोपुर और करौली जिले, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ कहेंगे गुरुजी या पश्चिम में है या पूर्व में केकरण गई है, तो यह है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, क्या, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, न कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है ये, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमलित करना है, क्या करना है, सुमलित। तो देखिए बाखड़ा नांगल बिष्ट द्वाप नहर से आती है, चंबल तो आती है कहां पर, चंबल
दिगोद। व्यास, व्यास व्यास बोले तो व्यास सतलज और इंदिरा गांधी जयनारायण व्यास। इंदिरा गांधी जयनारायण व्यास हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाखड़ा नांगल सी, भाखड़ा नांगल सी आया। एक में तो आया सी, एक में तो क्या आया सी। उसके बाद चंबल में आया डी यानी डी। उसके बाद क्या है? व्यास, तो व्यास सतलज लिंक, व्यास सतलज लिंक नहीं, ये व्यास कहां पर है? जयनारायण व्यास यानी। उसके बाद आया बी और उसके बाद क्या आया? इंदिरा गांधी लिफ्ट यानी ए, यानी सी डी बी ए। सी डी ये तो नहीं है, सी डी बी ए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 976 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं करता? तो देखिए, गांधी सागर बांध करता है, माही बजाज करता है, जवाहर सागर करता है, लेकिन कोटा बैराज नहीं करता। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। एक तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, उसके बाद 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, उसके बाद जवाहर सागर बांध कोटा में है, और उसके बाद कोटा बैराज भी कोटा में है। लेकिन कोटा बैराज क्या नहीं करता? विद्युत उत्पादन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, हमें बताना है सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है तो ओ तो मन गयो काको बिजो, काको बिजो यानी का से कंवर सेन और को से क्या बनेगा? कैसे बनेगा? करणी सिंह। को से क्या बनेगा? कोलायत। बिजो से बीकानेर और जोधपुर, ये तो सही है। गजनेर क्या है? गप बिना। गजनेर बोले तो गै से गजनेर। पै से क्या बन जाएगा? पै से बन जाएगा पन्नालाल भारूपाल यानी गप बिना। गप बिना बोले तो बीना। बीकानेर और नागौर, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहां पर देखिए फलोदी, फलोदी जैसलमेर और बीकानेर, ये भी सही है, लेकिन बागड़सर तो केवल बीकानेर में है, जैसलमेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है? मिलान करना है और उसके बाद उत्तर का चयन करना है। देखिए, दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध तो कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। उमेद सागर भीलवाड़ा में है और माई बजाज कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो एक नंबर में आया बी, एक सेकंड, एक नंबर में आया बी, उसके बाद आया ए, उसके बाद आया डी, उसके बाद आया सी, यानी बी ए डी सी। बी ए डी सी बोले तो, बी ए डी सी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसी वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? मानसी वाकल परियोजना कौन सी? मानसी वाकल, वाकल कल कद हुआ है, उदय हुआ है, यानी उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से जिलों में स्थित कौन से जिले लांबावर्त है? पार्वती बोले तो, पार्वती तो धौलपुर, पार्वती तो धौलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 981 नंबर क्वेश्चन, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है? छापी झालावाड़, छापी झालावाड़, ऑप्शन नंबर ए। छापी बोले, पिपलाड़ बोले या और कौन सी है? छापी है। सावन भादो तो कहां पर है? कोटा में। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है या कौन से जिले में स्थित है? तो कोटा में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 983 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मध्यम श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले से प्रस्तावित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बूंदी जिले से प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सागर सिंचाई परियोजना, दोबारा है ये क्वेश्चन, भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीम सागर सिंचाई परियोजना क्या कोटा में है, क्या बूंदी में, क्या बारा में, क्या झालावाड़ में? तो ये है कहां पर? झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर डी। और चमली भी यहां पर है, छापी भी यहां पर है, पिंपलाद भी यहां पर है, हरिश्चंद्र सागर भी परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना का निर्माण नहीं हुआ है? तो भीम सागर है। सावन भादो तो कहां पर है? कोटा में है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। छापी कहां पर है? झालावाड़ में है। और हरिश्चंद्र कहां पर है? झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
विलास सिंचाई परियोजना, विलास 12 में, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? 12 से, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन देखिए, इस क्लास में हमने फटाफटी क्वेश्चन किए, न आपको कुछ बताया ना कोई बात। क्यों? क्योंकि सारी व्याख्या हमने कर रखी है, तो ये सभी पढ़ रखे हैं। जैसे काको आ गया, दोबारा आ गया काको, तो कैसे काको, काको काको बिज्जो, कैसे करणी सिंह, और को से कोलायत, तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवल सागर तालाब, नवल सागर तालाब, नहीं तो बूंदी है, खाने की जिक्र है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अड़वादा बांध, कौन सा बांध? अड़वादा बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? क्या बाड़मेर में? नहीं। क्या चित्तौड़गढ़ में? क्या जयपुर में? क्या भीलवाड़ा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्वी राजस्थान नहर, नेक्स्ट क्वेश्चन 990 नंबर क्वेश्चन। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या स्थायी समाधान के लिए बनाई गई, बिल्कुल सत्य है, यानी 1 नंबर ही हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए, ओहो कूट बताना है, रुको जी, कूट बताने 1 नंबर तो क्या हुआ? सही हुआ। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है ये तो। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसी का तो सारा लफड़ा चल रहा है, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, यानी 1 2 3 कथन सही है। तो देखिए, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बांकली बांध, बांकली कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। अगर कोई जल जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, यानी सूखड़ी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? बांकली बांध, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित है? तो बिसलपुर तो टोंक में है, बिसलपुर तो टोंक में बनास नदी पर स्थित है। जाखम, जाखम तो किसके होते? प्रताप को थे, यानी प्रतापगढ़ में स्थित है। और जवाई तो बाली, पाली में था, बाली पाली में था, और बच गया गुड्डा परियोजना, तो ऑप्शन नंबर डी ये है। कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीम सागर और छापी परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथली, कौन सी? बेंथली लघु सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है? तो 12 में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश से स्थित है, तो बिल्कुल सही, 1 में 1 आएगा। माही बजाज सागर बोले तो कहां पर है? माही बजाज सागर बोले तो यह है राजस्थान और गुजरात में। व्यास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और सरदार सरोवर किसकी है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 4 नंबर, यानी 13 24 है, 13 24। तो देखिए, 13 24 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और पटवार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 11%। कितना? 11%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? सुमलित करना है। क्या करना है? सुमलित करना है। तो देखिए, जवार सागर बांध कहां पर है? कोटा में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। वही क्वेश्चन पहला आयो शायद, आ लियो वही आयो सेम, के जरूरी है पढ़ने की बार बार, ये आप लगभग 10 बार पढ़ लिया हुआ है ये बात, क्योंकि आज सिंचाई परियोजना की 4थी क्लास है, तो इतना क्वेश्चन आप पढ़ लिया। 997 नंबर क्वेश्चन है। तो देखियो, 1 में क्या आयो? 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, यानी 21 43 21 43 21 43 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और आरएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी से बना बांध कौन सा? पांचना बांध। और 5 नदियों से बना बांध। पांचना बांध कहां पर? करौली में स्थित है। कहां पर है? करौली जिले में स्थित है। 5 नदियां कौन कौन सी थी? अट्टा, अंटा, माची, सटकली, अट्टा, माची और बादरा यानी भद्रा नदी। और एक कौन सी थी? भैंस। कौन सी? भैंस। और खड़ी खड़ी बरखेड़ा, मच्छी पर खड़ी बादरा भैंस। तो बरखेड़ा नदी, भैंस और बदरा और माची और आटा 5 नदियों से बनी है पांचना बांध जो मिट्टी से निर्मित है। और देख लियो सारा थान बता देनी। अट्टा, माजी, बर, भादरा में खड़ी खड़े। देखो अट्टा माची पर खड़ी, भादरा भैंस खड़ी यानी खेड़ा है। तो ये आपने ट्रिक भी हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है। प्रमुख विद्युत परियोजना है तो इंदिरा गांधी नहर कोनी, जवाई कोनी, बिसलपुर कोनी। तो चंबल परियोजना, क्योंकि इस पर 4 बांध बने हैं। नंबर 1 गांधी सागर, उसके बाद कौन सा? राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर और उसके बाद कोटा बैराज। इसमें कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन। और अब हमारा टॉपिक कितने कंप्लीट हो चुके देख लीजिए एक बार। अब तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके। राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की बात करें, आज ये अंतिम क्लास थी, इसलिए आपको व्याख्या नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि सारी व्याख्या आपको बता रखी थी। देखिए सामान्य परिचय टॉपिक कंप्लीट, भौतिक प्रदेश कंप्लीट, सिंचाई परियोजना कंप्लीट, वन और वन्य जीव कंप्लीट, जलवायु कंप्लीट, मिट्टियां कंप्लीट, खनिज हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, नदियां कंप्लीट, झील कंप्लीट, कृषि हम किस में पढ़ेंगे? कृषि टॉपिक हम पढ़ेंगे किस में? अर्थव्यवस्था में। ऊर्जा अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, उद्योग को अर्थव्यवस्था में दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ लिया फिर भी दोबारा। और जनगणना टॉपिक कंप्लीट। तो राजस्थान भूगोल लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए प्यारे साथियों, हमारा मोटिवेशन देख लीजिए एक बार फिर से। ना थके अभी पैर है, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।